खुदा ने कुरान पाक में इस चीज का जिक्र किया है, वाता इज्जु मन तशाओ वाता जिल्लु मन तशाओ, जिसका तर्जमा बनता है कि खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। फ्रेंड्स, रजब बार की मैं बात करने वाला हूँ। कुछ हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आप लोगों ने थोड़ी पूरी देखनी है, क्योंकि उसका जो चैनल प्राइवेट हुआ है उसको लेके इतनी वीडियोस बना गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर ये बताया जा रहा है कि उसका जो यूट्यूब चैनल है डिलीट कर दिया गया है। एक वॉइस भी सामने आती है जिसके अंदर ईमान की एक वॉइस है, जिसके अंदर ईमान की एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रही है कि मुझे और मेरे बच्चे को जीने दो। क्या वो वीडियो वो उसकी जो वॉइस है वो असल है? का रजब बार का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया है? इन सब बातों का जिक्र करेंगे हम अपनी आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी लंबी होने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे फेक कोई भी न्यूज शेयर नहीं करूंगा। सारी वो न्यूज शेयर करूंगा जो एक्चुअल है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको पता है कि 9 जनवरी, मैं आपको डेट बता दूं अगर आपको नहीं पता, 9 जनवरी 2026 को रजब बार का यूट्यूब चैनल यूट्यूब की रजब बार की जानब से प्राइवेट कर दिया जाता है। और इसको वजह प्राइवेट करने की क्या होती है कि ईमान की और रजब भट्ट की जो आजकल उनकी जो लड़ाई चल रही है इस चीज को लेके कि रजब भट्ट का व्लॉगिंग की तरफ से ज्यादा उसका इंटरेक्शन है, ज्यादा उसकी अटैचमेंट है, ईमान से उसकी अटैचमेंट कम है। साथ साथ जब उसके व्लॉग में अटैचमेंट ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर केसेस भी ऐसे चल रहे हैं जिनका सामना भी रजब भट्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको आउट ऑफ कंट्री भी जाकर रहना पड़ा है कुछ महीने, और अपने वो बेटे को भी नहीं देख सका उन 4-5 महीनों में। अब जारी बात है फ्रेंड्स, अब इस दौरान ईमान का जो था उसके बेटे के साथ, ईमान के साथ अट्रैक्शन जो होगी वो ज्यादा हो गई। जब से वो पैदा हुआ था अपनी माँ के साथ ही था, तो रजब भट्ट उनके साथ नहीं था, इसलिए कीवान की और ईमान की जो अट्रैक्शन है आपस में वो इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ये तो सारी बात है, कोई माँ अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन जी यहाँ पे रजब भट्ट की आउट ऑफ कंट्री की वजह से उनको आपस में इतनी इंटरेक्शन हो गया कि अब उनको रजब भट्ट की कमी महसूस ही नहीं होगी। अब जब रजब भट्ट वहां से वापस आता है तो उसके ऊपर एक तशद्दुद का वाकया कराची के अंदर पेश आ जाता है। पहले रजब भट्ट के ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं जिसके अंदर मैं 2-3 अगर आपको बताऊं तो एक 295 की उसके ऊपर एफआईआर चल रही थी, एक उसके ऊपर नमाज की बेरुखी को लेकर एफआईआर चल रही थी, और कुछ ऐसी एफआईआर है जो 295 सी की उसके ऊपर एफआईआर लगी। ठीक है, साथ साथ अब उसके ऊपर वकला की जानब से भी एक एफआईआर करवा दी गई कि ये रजब भट्ट ने गुंडे लेके आए अदालत के अंदर और इसने जबरदस्ती अदालत में जाने की कोशिश की है, तो आप हमने इसके ऊपर एफआईआर करवाई है। लेकिन अब उल्टा ये गेम हो गया। गेम क्या हो गया कि जो रजब भट्ट का वकील था उसने उन वकला के ऊपर एफआईआर करवा दी कि इसने इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई थी? अब रजब भट्ट की जानब से अगर मैं वीडियो देखूं तो उसकी तरफ से ये कहना था कि मैं हमारे ऊपर तशद्दुद वकला की जानब से किया गया है, उस व्लॉग को लेके जिसमें रजब भट्ट ने इस चीज का जिक्र किया था कि कुछ वकील ऐसे हैं जिन वो जो वकील लगते नहीं है, सिर्फ नाम के वकील हैं, और जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म डाला हुआ है वकीलों का। इस चीज को लेकर वकलाओं को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद ही कर दिया कराची में, जब वो अपनी पेशी पे गया हुआ था 295 की नमाज, सॉरी बेरहमदी की नमाज की बेरहमदी की लेके, जो उसके ऊपर कराची में हुई है। अब एक उसके ऊपर एफआईआर वो चल गई। अब इस चीज को लेके उसकी जो वाइफ ईमान है उसके साथ जो उसके अटैचमेंट थी वो कम होती गई, उसके उनके जो लड़ाई झगड़े वो बढ़ते गए। साथ साथ ईमान का जो भाई उसका भी काफी ज्यादा देखा जाता है कि रजब भट्ट के साथ वो किसी ना किसी वजह से बहस चलती रहती है। सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर टिकटॉक लाइव में कभी ईमान रजब भट्ट के बारे में बात करता है, रजब भट्ट कभी कीवान के ओन शेख के बारे में बात करता है। अब ओन शेख का और रजब भट्ट का काफी ज्यादा आपस में बहस मुबासा हो गया। जारी बात है ईमान ने जो अभी बात माननी उसको तो रजब भट्ट की माननी चाहिए, लेकिन वो अभी अपने भाई ओन का ही साथ देती है। अब रजब भट्ट की और ओन शेख की बहस की एक वजह यह भी है कि जो रजब भट्ट है वो इंपॉर्टेंस नहीं देता ईमान को, लेकिन और साथ साथ रजब भट्ट को कई बार ईमान ने अपनी वीडियोस में कितनी बार उसको कहा है, पर्सनल शायद कहा हो लेकिन व्लॉग में तो हमने नहीं सुना अभी तक उसने रजब भट्ट को ये कहा हो कि आपने कीवान का नाम किसी भी व्लॉग में ना लो। एक वॉइस जब रजब भट्ट का अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब रजब भट्ट का यूट्यूब चैनल 9 जनवरी 2026 को शाम 4 बजे के बाद से प्राइवेट कर दिया गया है, तो एक प्राइवेट कर दिया गया तो एक वॉइस सामने आती है जिसके अंदर अब मैं आपको उस वॉइस की हकीकत बताता हूँ। वो वॉइस क्या थी? उस वॉइस में ये था कि पहले ईमान कहती है कि रजब भट्ट को मैं कितनी बार हम कह चुकी हूँ, लेकिन ईमान जो रजब भट्ट है वो कीवान का नाम बार बार हर व्लॉग में लेता है, उसको कहें कि किसी भी व्लॉग में मेरा नाम ना लें।
कि ईमान का नाम ना ले, ठीक है। साथ उसकी अम्मा की एक वॉइस स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको उस वॉइस की हकीकत बता दूं, उसमें कितनी हकीकत है। नंबर एक पे उस वॉइस में 3 वॉइस अटैच की हुई है, जिसने भी वो वीडियो बनाई है उसने वो 3 वीडियो अटैच की है। नंबर एक उसका कोई व्हाट्सएप मैसेज का उठाया, नंबर 2 पे विलोक का एक छोटा वॉइस उठाया, नंबर 3 पे एक तीसरे विलोक का एक वॉइस ने भी वो वीडियो नोट बनाया है। उसने 3 विलोक को कंबाइन करके एक वॉइस नोट तैयार किया और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया कि रजब भाट की जानब से, उसके घर के, उसके ईमान की जानब से, उसके वाइफ की जानब से एक वॉइस नोट स्टार्ट कर दिया। उसमें कोई हकीकत नहीं थी, सिर्फ एक पहला जो वॉइस नोट था वो भी आज का वॉइस नोट नहीं है, वो आज से वो 6 माह पहले का भी लोग का नोट है। साथ साथ 9 जनवरी 2026 को रजब बार का यूट्यूब चैनल यूट्यूब की तरफ रजब बार की जानब से प्राइवेट कर दिया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर अंबार लग जाता है वीडियोस का रजब बार का चैनल डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा जाता है कि रजब बार का यूट्यूब चैनल प्राइवेट कर दिया गया है, तो एक आध घंटे के अंदर ही नदीम नानी वाले की एक वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नदीम नानी वाले ने अपनी वीडियो में इस चीज को क्लियर किया है कि रजब भाट ने 2-3 दिन बाद वापस आ जाना है। पहले तो रजब भाट के हिटर बड़े खुश हुए थे इस चीज को लेके कि क्योंकि कुछ लोग जो उसके हिटर हैं वो यही चाहते हैं कि रजब भाट का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया जाए किसी ना किसी तरीके से। अब एक बार तो उनको बड़ा खुशी महसूस होगी कि रजब भाट का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया है। अब लेकिन डेट ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही, 1-1.5 घंटे में ही नदीम नानी वाली की जानब से एक पोस्ट शेयर की जाती है स्नैपचैट पे, जिसमें उसने ये कहा था कि रजब भाट का जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट नहीं किया गया, बल्कि वो जो यूट्यूब चैनल रजब भाट का है वो रजब भाट की जानब से ही प्राइवेट कर दिया गया है। अब प्राइवेट इसका चैनल क्यों किया गया था, दोबारा अपने उस टॉपिक पे वापस आते हैं। पहले आपको मैंने उसका वॉइस नोट की हकीकत बता दी है। 26 जनवरी को 9 जनवरी को रजब भाट का यूट्यूब चैनल उसकी जानब से प्राइवेट किया गया, ईमान का एक वॉइस नोट सामने आ गया। अब साथ साथ रजब भाट ने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि सोशल मीडिया ने बड़े घर बर्बाद किए हैं, लेकिन मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि उसने कहा कि अगर मुझे इन फ्यूचर, उसने आज से कुछ 6 महीने पहले ये बात कर दी थी, इन फ्यूचर वो कह रहा था अगर मुझे दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े, सोशल मीडिया को या फिर मुझे फैमिली को, तो मैं अपनी फैमिली को ही ज्वाइन करूंगा, अपनी फैमिली को ही सिलेक्ट करूंगा, सोशल मीडिया को मैं डिलीट। यहां तक कि उसने ये भी स्टेटमेंट अपनी वीडियो में दी थी कि अगर मुझे अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करना पड़े तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट भी करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के हाथों में अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। रजब भाट ने बहुत कोशिश की इस चीज को लेके कि उसका जो मसले मसाइल जिंदगी के चल रहे हैं व्लॉगिंग के स्टार्ट होते ही उनको खत्म किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। आखिरकार रजब भाट का दिमाग यहां तक उन लोगों ने कर ही दिया। अब मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, यू नो बेटर। उन लोगों की तरफ से ये रजब भाट को इतना टॉर्चर किया गया कि आखिरकार रजब भाट ने अपना यूट्यूब चैनल को प्राइवेट ही कर दिया। 2 दिन का टाइम उनकी तरफ से जो सामने आ रहा है, अभी तक 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के बाद सुना है उनका जो यूट्यूब चैनल है वो वापस आ जाएगा। अब आप लोगों ने मुझे ना थोड़ी सी कमेंट मुझे करनी है अपनी राय कि ईमान जो कर रही है रजब भाट के साथ, क्या ठीक कर रही है? क्या वाकई रजब भाट का जो यूट्यूब चैनल इस वजह से बैन किया गया है, इस वजह से प्राइवेट किया गया है, बैन कह रहा हूँ सॉरी, प्राइवेट जो किया गया है रजब भाट की जानब से, उसकी जो असल वजह है वो ईमान के साथ लड़ाई है या फिर कोई और वजह है? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।